Hello friends, good morning, good evening, good afternoon. I welcome to all my YouTube channel Learners Academy. My name is Deepika. तो हम अपनी CDP की ऑलमोस्ट 14 क्लासेस कर चुके हैं। ये है हमारी क्लास नंबर 14। ये जो CDP की सीरीज हमने स्टार्ट की है, ये आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो हमने पिछला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उसमें से हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। टॉपिक हमारा वही है, ठीक है। बस हम मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा था चाइल्ड सेंटर, इसमें भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की ही बात की गई है। बस इसमें हमने ये समझना है कि जो ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या जो प्रोग्रेसिव स्कूल हैं, ये सबसे पहले कौन से साइकोलॉजिस्ट लेके आए, ठीक है। सबसे पहले अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे फेमस जो नाम है वो किनका ले, सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम है वो किनका लिया जाता है, वो लिया जाता है जॉन डीवी का। क्या बोलते हैं इनको? जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी को प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नाम दिया जाता है, बहुत फेमस माने जाते हैं। जो प्रोग्रेसिव चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? वो जॉन डीवी ने दिया है, ठीक है। लेकिन ये किससे इंस्पायर्ड हो गए, किनसे इंस्पायर्ड होके दिया है? ये इन्होंने दो और साइकोलॉजिस्ट हैं। पहला जो साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम है फॉर्बल, और दूसरे जो है उनका नाम है फॉर्बल एंड पेस्टोलॉजी। और क्या नाम है सेकंड? पेस्टोलॉजी। ये जो फॉर्बल है, इनका पूरा नाम रहेगा फेड्रिक फेड्रिक फॉर्बल, ठीक है। क्या नाम रहेगा इनका पूरा? फेड्रिक फॉर्बल बोला जाता है इन्हें। इन्होंने सबसे पहले प्लेवे स्कूल्स की बात की थी। किसकी बात की थी? प्लेवे स्कूल्स की सबसे पहले बात किसने की थी? यही फॉर्बल ने की थी। इन्होंने सबसे पहले जो किंडरगार्टन स्कूल है, सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे की थी? ये जो प्लेवे स्कूल्स हैं इनको इनको किंडरगार्टन स्कूल्स भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? किंडर गार्डन स्कूल्स। किंडरगार्टन स्कूल्स भी बोला जाता है, और किंडरगार्टन स्कूल्स को ही प्लेवे स्कूल्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो जब भी आपको कोई वर्ड दिखे किंडरगार्टन स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी या प्लेवे स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले की थी, तो उसमें नाम आएगा फॉर्बल का। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर किसे कहा जाता है? जॉन डीवी को, ठीक है। जॉन डीवी को क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डीवी को प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर कहा जाता है। जॉन डीवी के आगे दो साइकोलॉजिस्ट थे, इनसे इंस्पायर्ड हो गए, इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। सबसे पहले फॉर्बल कौन से थे? वो साइकोलॉजिस्ट फॉर्बल और पेस्टोलॉजी। जो फॉर्बल है उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल्स की स्थापना की थी, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की थी। इनको प्लेवे स्कूल्स कहा जाता है। और किंडरगार्टन स्कूल्स की इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे की थी? जर्मनी में। कहाँ की थी? जर्मनी में। ये याद रखना है, जर्मनी में, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके फादर किसे कहा जाता है? जॉन डीवी को। और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जॉन डीवी ने है, दो साइकोलॉजिस्ट हैं फॉर्बल एंड पेस्टोलॉजी, इनसे इंस्पायर्ड होकर दिया है। जो फॉर्बल थे इन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल्स की जर्मनी में एस्टेब्लिशमेंट की थी। किंडरगार्टन स्कूल्स को और क्या कहते हैं? प्लेवे स्कूल्स भी कहते हैं। ये तो होगी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में।
और क्या कहते हैं हमारे जॉन डीवी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेके, इनका और क्या कहना है? इनका और कहना है कि ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा कैसे सीखता है, चीजों को कैसे लर्न करता है, जब उसको क्लास में एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप मिलेगा। डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हो आप? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्ण, है ना, मतलब जिसमें सबको पूर्ण अधिकार हो अपने विचार रखने का, है ना, अपनी सोच रखने का, वो क्या होएगा? डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होगा। तो जॉन डीवी ने बोला है जब बच्चे क्लासरूम में सीख रहे होते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, कौन सी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, कहते हैं ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ऐसे ही जो क्लासरूम है, फॉर द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, जॉन डीवी ने बोला है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है क्लासरूम में कैसे चीजों को सीखता है, डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप करके एक दूसरे के साथ कैसे सीखता है बच्चा चीजों को, जब वो आपस में डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक सीखते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ एक्टिव होके सीखते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे की। जब यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्व एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट। क्या है? जॉन डीवी कहता है मेरा जो क्लासरूम है वो कैसा क्लासरूम होना चाहिए? डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, जिसमें हर एक बच्चा कैसे एक्टिव होके, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होके हर एक बच्चा उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करे। ये क्या है? जॉन डीवी का प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्लासरूम है। और इन्होंने क्या कहा है? और जॉन डीवी आगे कहते हैं मेरा जो क्लासरूम है उसमें बच्चा कैसे सीखेगा? इसमें बच्चा सीखेगा एक दूसरे से इंटरेक्ट होके, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज करके, ऐसे ही सीखेगा। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है जो बच्चा है उसका जो हेड है, हेड एंड हार्ट है। हेड मतलब सिर, सिर मतलब क्या हो गया? उसका उसका हेड मतलब सिर, सिर के अंदर क्या है? उसका कॉग्निज्म है, किसके साथ? मानसिकता के साथ, उसके कॉग्निज्म के साथ। कॉग्निज्म की बात की है। हार्ट, हार्ट मतलब उसके इमोशंस की बात की है, इमोशंस। मतलब जो कहता है, जो जॉन डीवी कहता है मेरे क्लासरूम में मेरे बच्चे को कॉग्निज्म को ध्यान में रख के, और बच्चे के जो है बच्चे के कॉग्निज्म के साथ साथ बच्चे के जो इमोशंस हैं, उसके जो संवेग हैं, उसको भी ध्यान में रख के बच्चे को क्या करना चाहिए? एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चा है उसके हार्ट को, उसके इमोशंस को, और उसके हेड को, और उसके कॉग्निज्म को ध्यान में रख के एजुकेशन देनी है। मतलब बच्चे का जो कॉग्निज्म अच्छे से विकास हो सके, उसका, उसके थिंकिंग प्रोसेस, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें देनी है। ये नहीं है कि बच्चा बैठा है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब यही है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग वाली चीजें दो, जिससे उसके दिमाग का जोर लगे। ठीक है, और ज्यादा उसके इमोशंस को ध्यान में रखो, बच्चा क्या चाहता है क्लास में, टीचर ने उस चीज का ध्यान रखना है। बच्चे के संवेग हैं जो उसके कॉग्निज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इसीलिए बच्चे के इमोशंस को, उसका जो कॉग्निज्म है, उसकी थिंकिंग है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है टीचर ने। और नेक्स्ट क्या है? और उसने कहा है ये जो मेरा क्लासरूम है ये टीचर सेंटर से कहां से शिफ्ट इनटू टीचर सेंटर एजुकेशन टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कहां से शिफ्ट होएगा? शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं मेरा जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसको किसमें शिफ्ट करना है हमने?
किसमें शिफ्ट करना है? चाइल्ड सेंटर में। टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर में, मतलब बच्चे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या क्या कहा इन्होंने। और इन्होंने कहा है, और इन्होंने ये जो इनके स्कूल्स हैं, इनकी स्टेब्लिशमेंट जो की थी, इनको कौन से स्कूल्स कहा जाता था? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहते हैं। ठीक है, जॉन डीवी ने जिन स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट की थी, कौन से स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट की थी? प्रोग्रेसिव स्कूल्स। और प्रोग्रेसिव स्कूल्स आल्सो नोन एज, इनको और भी दो नामों से जाना जाता है। कौन से? आल्सो नोन एज लैब स्कूल्स एंड, और कौन से कहा जाता है? लैब स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जॉन डेवी ने कौन से स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट की थी, कौन से स्कूल्स की एस्टेब्लिश की थी? प्रोग्रेसिव स्कूल्स की। इनके और अदर नेम्स क्या हैं? लैब स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स। ठीक है, आई होप आपको याद रहेंगे ये पॉइंट। और ये पीछे पॉइंट्स बताए हैं मैंने वो। आगे अगर हम बात करें तो जो जॉन डीवी हैं, इन्होंने जो एजुकेशन है, जो पहले पहले क्या कहा जाता था? पहले जो हमारी एजुकेशन को क्या कहा जाता था? बाइपोलर बोला जाता था। बाइपोलर, ये किसने कहा था? एडम ने। ठीक है, एडम ने क्या कहा था कि ये जो हमारी एजुकेशन है वो बाइपोलर है, इसमें सिर्फ दो ही ध्रुव काम करते हैं, दो ही पॉइंट्स हैं, दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो टीचर है और दूसरा चाइल्ड है। ठीक है, इन्होंने दो ध्रुवों की बात की है, मतलब दो पॉइंट्स की बात की है। बाइपोलर, पोलर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? ध्रुवीय। बाई मतलब दो, द्वि है ना, द्विपोलर। ठीक है, द्विध्रुवीय की बात की थी। किसने की थी? एडमंड ने की थी। इन्होंने कहा था जो ये एजुकेशन है इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, टीचर और चाइल्ड, और तीसरा टीचर या लर्नर, और तीसरी कोई चीज नहीं होती। जस्ट स्टूडेंट भी बोल देते हैं हम यहाँ पे। बट ये जो जॉन डीवी हैं, जब ये अपना प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, जब ये अपना प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो है हमारा ये जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें तीन चीजें होनी जरूरी हैं। कौन कौन सी? इसको इन्होंने ट्राइपोलर बोला। पहले एडमंड ने इसे क्या कहा था? बाइपोलर, द्विध्रुवीय। ठीक है, और बाद में इसको बोला गया ट्राइपोलर। ट्राइपोलर मतलब त्रिध्रुवीय। ठीक है, मतलब जिसमें जो होंगे तीन ध्रुव होंगे। इसमें दो बोले थे, इसमें तीन पोलर बोले थे। कौन कौन से इसमें इन्होंने कहा था? एक तो होगा टीचर, दूसरा होगा स्टूडेंट, एंड थर्ड क्या होगा? करिकुलम। करिकुलम या इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं इनको। क्या और क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट। इन्होंने ट्राइपोलर बोला है जॉन डेवी ने तो एजुकेशन को, और एडमंड ने क्या कहा था? बाइपोलर। ठीक है, इन्होंने कहा था टीचर भी है, टीचर के साथ स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट के साथ क्या है? उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ऐसा करिकुलम देना है बच्चे को जिसमें वो आसानी से चीजों को सीख पाए, अपने एनवायरनमेंट के साथ अट्रैक्ट होके।
ठीक है, एक्टिविटीज के साथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो बच्चे की, ठीक है। टीचर तो होगा ही होगा, साथ में स्टूडेंट होगा, और जो हमारी टीचर सेंटर एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन में शिफ्ट कर दी जाएगी। और इसके साथ तीसरा पॉइंट और जोड़ दिया जाएगा, वो क्या होगा, करिकुलम या फिर इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट देना बच्चे को, ऐसा करिकुलम देना जो बच्चे के लिए सूटेबल हो, जिसमें बच्चे का होलिस्टिकल डेवलपमेंट हो, ऐसा इन्वायरमेंट देना है, मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बाइपोलर जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, एडमन ने, और जो ट्राइपोलर दिया था वो किसने दिया था, जॉन डेवी ने। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी एक बार लिख देती हूँ, किसने दिया था, जॉन डेवी ने, और ये किसने दिया था, एडम्स ने, ठीक है, एडम्स ने, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे इसमें किन किन चीजों के ऊपर कौन कौन सी क्वालिटीज बताई थी जॉन डेवी ने। जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज बताई थी जॉन डेवी ने, ठीक है। 1.1 हम 1 बाय 1 हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्या कौन कौन सी क्वालिटीज बताई थी, क्या है, क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। कौन कौन सी बताई थी इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्वालिटीज। सबसे पहले तो इन्होंने बात की थी लर्निंग बाय डूइंग की, लर्निंग बाय डूइंग। किसकी बात की थी, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब बच्चा खुद करके सीखेगा, और हैंड्स ऑन, जिसको हम क्या बोलेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखेगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से। इस चीज पे इन्होंने फोकस किया है, इंपॉर्टेंस दी है इन चीजों को, कि बच्चा है जो चीजों को खुद करके सीखेगा। कैसे, जैसे हम बच्चे को लैब्स में ले जाए, बाहर इन्वायरमेंट में ले जाए, कहीं पे हम बच्चे को हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाए, है ना, बच्चे को कहीं ट्रिप पे ले जाए, तो वो क्या होगा, और ट्रिप भी ऐसा हो जहां से बच्चे को, जैसे वहां पे लेके जाना ट्रिप पे, जैसे हिमालय हो गए, है ना, हमारी जो माउंटेन्स होगी उनके बारे में जानकारी मिले बच्चे को, या फिर कोई ऐसा म्यूजियम दिखाना जिसमें हमारे साइंटिस्ट वगैरह के बारे में, या फिर ये जो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल चीजें हैं जो हम उनके बारे में बताना, म्यूजियम में ले जाना किसी पे, ऐसे मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बच्चे को सिखाना। लर्निंग बाय डूइंग, खुद बच्चा चीजों को लर्न करके खुद एक्सपीरियंस करके सीखे। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर सर्कल है ना, वाटर सर्कल है, बच्चे को पता नहीं है वाटर सर्कल क्या होता है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है हम बच्चे को बारिश में लेके जाएं, बच्चे को दिखाएं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। कैसा एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे एक बर्तन ले लो, उसमें बच्चे को उबला हुआ पानी दिखा दो, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, फिर बता दो ये इवेपोरेशन हो रही है, ये कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। चीजें ऐसे ही सेम क्या होता है, ऐसे ही हमारा जो वाटर साइकिल है ऐसे ही सेम काम करता है। ऐसे एग्जांपल्स देके लर्निंग बाय डूइंग करा के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, या फिर एक गिलास ले लिया ठंडे पानी का, उसको ढक दिया, उससे भी जो हीट के साथ जो ठंडा पानी है वो इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके बच्चे को, लर्निंग बाय डूइंग के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके बच्चे को चीजों को सिखाना, ये क्या है, जॉन डीवी की जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसकी पहली क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वालिटी इसकी क्या बताई है उन्होंने, नेक्स्ट बताई है कि बच्चा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। प्रॉब्लम क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है, मतलब बच्चे को ऐसी चीज दी जाएगी जिसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग लगे, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें दी जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलपमेंट कराया जाएगा। कैसे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के सामने रख दी जाएगी जिसमें बच्चा ग्रुप
एक दूसरे के साथ ग्रुप में एक्टिविटी करके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा के उसको सीखे। प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है बच्चे को किस तरीके से, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके। जैसे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें मतलब क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं इसे हिंदी में। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, समालोचनात्मक चिंतन। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जैसे एक पॉइंट है, एक प्रॉब्लम है, उसको हम एक ही चीज पे फोकस करके ना सोच के इसको हम कई तरीकों कई कई डायरेक्शंस में हमने इसको सोचना है, अलग अलग डायरेक्शंस में सोचना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, एक ही पॉइंट पे नहीं, अलग अलग डायरेक्शंस पे। ठीक है, प्रॉब्लम का जो समाधान है हमने अलग अलग चीजों, अलग अलग तरह से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा के सोचना है। ठीक है, एविडेंस, इसका जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है उस पे हमने किस पे फोकस करना है, एविडेंस पे फोकस करना है। मतलब हमारे पास चीजों के प्रूफ होने चाहिए, सच में वो चीज होनी चाहिए। ये नहीं है अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी की सुनी सुनाई बात पे हमने विश्वास कर लिया, किसी ने हमें आके बता दिया क्लास में या किसी ने कुछ कर दिया, हमने उस पर बिलीव नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने बाहर जाना है, उस चीजों के बारे में सोचना है, उसके बारे में हमें क्या करना है, थिंकिंग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, प्रूफ इकट्ठा करने हैं, एविडेंस इकट्ठा करने हैं। हमने अपनी बच्चों ने अपनी क्या करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करना है। इससे क्या होगा बच्चे की, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, सीटेट में या कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो एक तो अगर आपको क्वेश्चंस में व्हाट आ जाए, ठीक है, व्हेन आ जाए और पूछा जाए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है व्हाट और व्हेन वाला क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, है ना, व्हेन वी गो टू स्कूल। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए, इसमें तो ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगती बच्चे की, सिर्फ ये बता देना है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, क्या बोल रहे हैं, इंडिया। जिसका वन वर्ड में आंसर आए वो क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं जाता। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें हम व्हाट लगा के पूछे जाते हैं, व्हेन लगा के। जब भी कोई क्वेश्चन व्हाट या वन लगा के पूछा जाएगा वो क्रिटिकल थिंकिंग को अप्रोच नहीं करेगा। वो किसको करेगा, वो सिर्फ सिंपल वन वर्ड आंसर होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाए हाउ में और मैनी में, मतलब एक बच्चे को प्रॉब्लम दे देगी, सपोज आपके जो आसपास है पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, बिजली की बहुत दिक्कत हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। हाउ 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 और हाउ लगा के क्वेश्चन आ जाएगा और वाई लगा के आ जाएगा। ठीक है, वाई, सॉरी वाई आएगा, क्या आएगा, वाई। जब हाउ और वाई लगा के क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को करेगा। मतलब इसमें हम बच्चे की थिंकिंग ज्यादा लगेगी, है ना, ज्यादा लगेगी ना। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले नहीं होते, हाउ और वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। इनको और कौन से क्वेश्चन कहते हैं, ओपन माइंडेड क्वेश्चन भी बोल देते हैं, ओपन माइंडेड और ओपन माइंडेड थिंकिंग भी बोल देते हैं, जिसमें हमारी सोच एक ही पॉइंट पे रह के ना हर एक पहलुओं पे काम करे, हर एक चीज को सोचे समझे, हम फिर कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन आएगा, कैसे आएगा। मतलब एक ही प्रॉब्लम को हम क्रिटिकल थिंकिंग करके अलग अलग चीजों पे अलग अलग डायरेक्शंस में सोचना। ठीक है, ओपन माइंडेड भी कह देते हैं हम इसको। और क्या कहते हैं ओपन माइंडेड के साथ साथ, क्लोज। और ये जो ओपन माइंडेड है, क्लोज एंडेड, ओनली वन। ठीक है, क्लोज एंडेड भी बोल देते हैं, ओपन माइंडेड भी बोल देते हैं। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल देते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट। आगे जॉन डीवी ने और किस चीज पे फोकस किया, और जॉन डीवी ने नेक्स्ट जो बताया वो बताइए क्वालिटी क्या बताई है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। नेक्स्ट इन्होंने बात की है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। बच्चा जीवन पर्यटन अधिगम करके, अधिगम मतलब सीखे, पूरी मतलब हमारी जो लर्निंग है पूरी लाइफ चलती है। और सोशल स्किल्स को, ठीक है, सामाजिक कौशलों को के साथ पूरा लॉन्ग लाइफ सीखे चीजों को। और जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किस चीज पे फोकस किया है कि बच्चा लाइफ लॉन्ग चीजें सीखेगा। कैसे सीखेगा, सोशली
सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट होगी, ठीक है। उसमें क्या आएगी, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बच्चा अलग अलग तरह के वातावरण में रहना सीखेगा, अलग अलग बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना सीखेगा, ठीक है। अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ अलग, जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसे हम यहाँ रहते हैं, कल को हमारी जॉब होए, हम कहीं और शिफ्ट हो जाए, वहां पे सोशल जो स्किल्स है उनका सब कुछ अलग हो जाएगा, उनका कल्चर अलग हो जाएगा, किसी और सिटी में किसी और कंट्री में चले जाए, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करता है, कैसे, सोशल स्किल्स के साथ, ठीक है, मतलब सोशली इंटरेक्ट होके। नेक्स्ट बात की है इन्होंने कोलैबोरेट कोलैबोरेटिव ग्रुप एंड group work and development of social skills। वही होगा कोलैबोरेट, ग्रुप वर्क और कॉपरेट और कोऑपरेटिव। हमें ना मोस्टली एग्जाम में दो वर्ड्स मिल जाते हैं, ये जो कोलैबोरेट लर्निंग है ये कोलैबोरेट ग्रुप वर्क है, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग है या कोऑपरेटिव ग्रुप डिस्कशन है, वो ये दोनों सेम ही माने जाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। ये जो डिफाइन करता है किसको, ये जो पहले तो हम बात कर लेते हैं कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। बच्चा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई चीज आएगी, बच्चे को क्या करना है, हमने बच्चों को ग्रुप में कोलैबोरेट कर देना है, ग्रुप बना देने हैं। और सोशल स्किल्स बच्चा खुद ब खुद आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर सीख के चीजों को सीखेगा, सोशली स्किल्स उसमें डेवलपमेंट होंगी, ठीक है। मतलब कोलैबोरेट ग्रुप वर्क का मतलब बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। और कोऑपरेटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप का मतलब भी क्या होता है, बच्चों को सहयोगात्मक ग्रुप बनाना, ठीक है। बच्चा इसमें क्या होगा, कोलैबोरेट ग्रुप में क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है। ये जो कोलैबोरेट ग्रुप है इसमें ना सबके रोल डिफाइन नहीं होते, ठीक है। जैसे एक ग्रुप बना दिया, उसमें बच्चे को एक काम दे दिया, बच्चों को कोई ग्रुप बना दिया, बट बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप तो बन गया, आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, जिनको जो ठीक लगता है वो कर रहे हैं, ग्रुप तो हो गया डिवाइड, बट उनका रोल नहीं डिफाइंड होता। जो कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, बच्चों का जो रोल होता है वो क्या होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप में बच्चों का रोल डिफाइंड होता है, ठीक है। इसमें हम बच्चे को ग्रुप में भी बांट देते हैं और बच्चे आपस में, या तो बच्चे आपस में या फिर टीचर उनको बोल देता है तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ग्रुप एक टीचर ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ दे दिया क्लास में, ठीक है। एक तो बच्चे को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये जो 5-5 एक सोशल साइंस का टीचर है या एक मैथ्स का टीचर है, उन्होंने ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ने जो सम किया उन्होंने डिस्कशन नहीं की, उनमें उनका रोल नहीं डिफाइंड हुआ। अभी तूने इस सम को प्लस कर देना है, अगर मल्टीप्लिकेशन का काम आया तो तूने कर देना, डिवाइड का आया तो तूने कर देना, ऐसे करके हम फटाफट सम सॉल्व कर देंगे ये, ठीक है। या फॉर्मूला तूने लिख देना, ये तूने कर देना, वो तूने कर देना। वो तो क्या होगा, जहां पे हमने रोल डिफाइंड किया वहां तो क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और रोल डिफाइंड होता है, ठीक है। वो तो हो जाती है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, जिसमें हेल्प नहीं होती, हेल्प नहीं करते बच्चे एक दूसरे की, और रोल जो है नोट डिफाइंड होता है, नोट डिफाइंड रोल। इसमें क्या है, ग्रुप तो बन जाते हैं बट हर कोई अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। इसमें ग्रुप भी डिवाइड होते हैं और बच्चे को अलग अलग तरह का रोल भी दिया जाता है, वो क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
कोलैबोरेटिव ग्रुप और कॉपरेशन ग्रुप में डिफरेंस। नेक्स्ट आएगा डी एम्फसिस ऑन टेक्स्ट बुक। हमने क्लासरूम में जब भी हमने बच्चे को पढ़ाना है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको हमने कैसे लेना है, एज अ सोर्स लेना है। क्लासरूम में एज अ सोर्स की तरह यूज करना है, ठीक है। ये नहीं है सिर्फ बुक लेके उसी में से रीड करा देना, उसी में सब कुछ करवा देना, उसी में क्वेश्चन आंसर बच्चे को लिखवा देने, उसी में टिक करवा देने, फिर उसी में सब कुछ करवा के चलो जी काम खत्म। नो, डी एम्फसिस मतलब कम जोर देना है हमने बुक्स के ऊपर। हेल्प लेनी है बुक्स की सिर्फ किसके लिए, रीडिंग के लिए। बाकी जो कॉन्सेप्ट है हमने बच्चे को एक्टिविटीज के थ्रू, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट के साथ, बच्चे को क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने के लिए बोलना है, या क्वेश्चंस जब को रीड करवा दिया बच्चे से पूछना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लास्ट में जब बैक एक्सरसाइज करवानी है तो बच्चों का डिस्कशन लेना है कि इसका क्या आंसर था, हमने रीड किया था, ठीक है। मतलब हमने टेक्स्ट बुक्स को लेना है बट एज अ रिसोर्स यूज करना है, ऐसा एज अ वन ऑफ द यूज एज अ वन ऑफ अ रिसोर्स, एक रिसोर्स की तरह यूज करना है हमने किसको, टेक्स्ट बुक्स को, ठीक है। डी एम्फसिस ऑन टेक्स्ट बुक के ऊपर हमने कम जोर देना है, ठीक है। ये जो थी हमारी सारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्वालिटीज थी जो जॉन डीवी ने दी हैं। क्या क्या दी हैं, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, किससे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एंड नेक्स्ट किया था हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, मतलब पूरा लाइफ सीखेगा सोशल स्किल्स के साथ है। आगे क्या था, कोलैबोरेट, ग्रुप्स वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, बच्चा सीखेगा जिसमें बच्चा एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, ग्रुप्स तो बनेंगे, सोशली सीखेंगे चीजों को बट वो ग्रुप्स नहीं होंगे, उनमें रोल डिफाइन नहीं होंगे बच्चे के, ठीक है। कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग में क्या होगा, हेल्प होगी और बच्चे के रोल डिफाइंड होंगे, उसमें बच्चा एक दूसरे के साथ बातचीत करके इंटरेक्ट करके सीखेगा, एक दूसरे के साथ डिस्कशन ज्यादा होगी बच्चों की, ठीक है। और डी एम्फसिस ऑन टेक्स्ट बुक, जो हमारी क्लास में जो टेक्स्ट बुक है उसको हमने एज अ रिसोर्स यूज करना है, ठीक है। यूज एज अ वन ऑफ द रिसोर्स, एक रिसोर्स की तरह यूज करना है, सारा हमने टेक्स्ट बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ठीक है। ये थी हमारी जॉन डीवी की प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जो मैंने था पहले पढ़ा दिया था, मोस्टली सेम मिलते जुलते हैं। हमने क्या करना है, हमने पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो बच्चा है चाहे वो टीचर है, दोनों ने एक्टिव होके पार्टिसिपेट करना है, दोनों के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर दोनों एक एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे तो क्या है, हमारे बच्चा जो है अपने उसके पास गोल तक नहीं पहुंच पाएगा, उसमें अच्छे से जो स्किल्स हैं जो हम उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो नहीं होगी जब तक बच्चे और टीचर दोनों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।